अल्हम्दुलिल्लाह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा है। जैसा आप देख सकते हैं आज जो रूहानी इज्तिमा जो यहाँ पे मुनक़्क़िद हुआ है खुद साहब ईदगाह में, जिसमें कई तंजीमें हमारा साथ दे रही हैं। कर्नाटका मुस्लिम जमात है, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड है, SSF है, SYS है, सुन्नी मैनेजमेंट एसोसिएशन है। एक अजीम उशान तरीके पर एक बहुत कामयाब जलसा रहा है। कसीर तादाद में ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जो भी लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ इन लोगों के लिए पूरी कमेटी और पूरी रिसेप्शन कमेटी की जानिब से इफ्तार और सहूर का सबका इंतज़ाम रहा है। और ख़ुसूसी तौर पर खुशी की बात यह है कि जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया हैं AP उस्ताद साहब, वो भी तशरीफ़ लाए, उनका भी खिताब हुआ। और कई उलमा जैसे कि सिराज बाबा साहब, हकीम अज़हरी साहब, मौलाना इनके शाफ़ी सादी साहब, मौलाना हारून साहब, मौलाना शबीर रज़वी साहब, इन तमाम हज़रात का बयान हुआ और सियासी क़ायद थे उनका ये बयान हुआ। तो एक अज़ीम उशान एक नूरानी महफ़िल रही और तमाम हाज़रीन जो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए उन तमाम का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। कितने साल से सिलसिला जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये 11वां साल है जो इस जगह पर इस शाफ़ी और हनफ़ी हज़रात का जो जलसा मुनक़्क़िद कर रहे हैं। कौन बुनियाद है जी अल्हम्दुलिल्लाह जो इसकी बुनियाद है हमारे खादर साहब हैं, मेरे मरहूम वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब हैं, जनाब शाफ़ी सादी साहब हैं और पूरी हमारी SSF की टीम है, जनाब शुक्र हाजी साहब हैं, जनाब जलील भाई हैं और कई हज़रात हैं जो इसके पिलर्स बनकर आज भी कर रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पर हमारे जनाब अयूब अंसारी साहब हैं, सुहेल बेग साहब हैं, अतीक भाई हैं, परवेज़ भाई हैं, सब मिलकर एक सबका एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे AP उस्ताद साहब हैं इनके दुआओं के ज़रिए से एक ही पैगाम मिला कि इस दुनिया में हमें मिलकर सुकून और अमन की कोशिश करना चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पर जो फ़लस्तीन में जो मज़लूम तरीके से कई लोगों का जो तकलीफ़ में है, परेशानी में है, उनके लिए भी ख़ुसूसी दुआ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी का बात है कि हमारा रूहानी इज्तिमा बहुत कामयाबी के साथ अभी ख़त्म हो रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी का बात यह है सुल्तान उलमा AP अबू बकर मुस्लियार साहब एक लंबी तकरीर 2 घंटा हमारा साथ स्टेज पर बैठे, तशरीफ़ रखे और दुआ करें और लंबी तकरीर भी करें। और तकरीर में उनका पैगाम यह था सबका इत्तिफाक के लिए और अमन और भाईचारा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पैगाम दिए। और हिंदुस्तान में जो ऐसा नफ़रत फैला रहे उनको सब अच्छा एक नेकी काम के लिए उस्ताद ने तकरीर में ख़ास बात करे। उसके साथ साथ आपको मालूम है पूरे आलम मुसलमान बहुत परेशान में फ़लस्तीन का उम्मत मुसलमान का बारे में बहुत लंबी वक्त फ़लस्तीन का मुसलमान के लिए दुआ भी करे और अमन के लिए दुआ भी करे और UN के साथ रिक्वेस्ट भी करे जल्दी से जल्दी मज़लूमों का जुल्म ख़त्म करो, नहीं तो ये बहुत बड़ा जुल्म का एक ये हो रहा है। इसका ख़त्म करने के लिए भी इधर से सुल्तान उलमा UN से रिक्वेस्ट भी की और उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र में कुछ ये चल रहा है उसका बारे में भी रोशनी डाले और उसका बारे में भी हुकूमत से भी गुजारिश करे ये ऐसा जुल्म और ये ऐसा दूसरे को जुल्म करने का ये सब ख़त्म करना है। हमें सब हिंदू मुसलमान सब भाईचारा बहुत सख्त ज़रूरी है, वो पैगाम दिए। और उसके साथ साथ 4 बजे से अब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कम से कम एक 6000 लोग इफ्तार में शिरकत करें। अभी 10,000 से ऊपर लोग अभी सहरी का भी इंतज़ाम है इधर। 5 बजे से फैमिली एक बहुत बड़ा फैमिली मीट हुआ। हज़ारों तादाद से औरत लोग हमारा ख़वातीनों ने भी शिरकत की और उसके साथ साथ अभी भी क्राउड बहुत बड़ा क्राउड है। 10,000 से ऊपर लोग ये हमारा रूहानी महफ़िल में ज़िक्र मजलिस में और कुरान कहानी का हदिया का ये दुआ मजलिस लगता है मुझे कर्नाटक का बहुत बड़ा एक रूहानी मजलिस है, ये दुआ मजलिस है। पहली ताख़िरात भी है और बहुत अच्छा एक दुआ भी करे पूरे रियासत का
मुसलमानों के लिए और पूरे आलम मुसलमानों के लिए ये भी उस्ताद ने दुआ करे। वैसा ही हमारा दीगर उलमा लोग, हमारा मशाइख लोग भी दुआ करें। मुझे ये खुशी होता है हमारा मुस्लिम जमात के साथ गुज़िश्ता 12 साल से कादरिया मस्जिद का ननवर शरीफ साहब से शुरू करके उनका फ़र्जन हमारा उस्मान शरीफ साहब, सोहेल बेग साहब और अयूब अंसारी साहब और हमारा परवेज़ साहब, दीगर हमारा कादरिया मस्जिद का जितना ज़िम्मेदार हजरात है बहुत बेहतरीन तरीक़े से, आप देखो इतना 10,000 लोगों का जैसा उनका माहौल, उनका एक प्रोग्राम का बैठाने का माहौल और एक बयान सुनने का माहौल, ज़िक्र और दुरूद पढ़ने का माहौल, बहुत अच्छी तरह से खूब एक इंतज़ामात हमारा कुद्दूस ईदगाह का कादरिया मस्जिद का ज़िम्मेदार लोग करें। मैं दिल का गहराई से उस्मान शरीफ साहब और उनका पूरे टीम को मैं शुक्र अदा करता हूँ। कितनी तादाद में आज दरूद शरीफ हो या जो भी तिलावत, ये एक आपका आज हमें 100 करोड़ का दुरूद का हमें प्लान कर रहे थे, आज हदिया करें 200 करोड़ 56 लाख दुरूद और उसके साथ साथ 1 लाख का ऊपर कुरान का ख़त्मुल कुरान, उसके साथ साथ 33 लाख से यासीन सूरा और वाक़िया सूरा और 55 लाख सूरे फातिहा, सूरे हम्द, उसके साथ साथ दुरूद इस्तिग़फ़ार। बहुत मैं बता रहा हूँ एक ऐसा एक रूहानी महफ़िल है, अल्लाह का ये दुआ का इजाबत का एक रूहानी महफ़िल है। अल्लाह कबूल अता फरमाए। मैं वही बता रहा हूँ, मैं ये 1 साल को एक बार हमारा अनवर शरीफ साहब, जैसे कादराजी साहब, ये शाफ़ी हनफी को मिलाने का एक बहुत बड़ा कोशिश था, उस पर हमें कामयाबी हुए। मैं और उस्मान शरीफ वही बात कर रहे थे, अभी हमें 10% कामयाब हुए, अभी 90% कामयाब होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट कैसा प्लान करना, हमारा कादरिया मस्जिद का पूरे ज़िम्मेदारों के साथ बैठ के हमें इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्लान करेंगे 1 साल में कैसा हमारा शाफ़ी हनफी का ये जुड़ने का सख्त ज़रूरत है, क्योंकि केरला का सिस्टम हम ना होना चाहिए, लेकिन तो केरला वाले बहुत कम है, इधर हमारा हनफी लोग बहुत ज़्यादा है, तादाद हमारा है, लेकिन तो सिस्टम केरला का लेके हमारा तादाद को, हमारा ये क्राउड को मिला के कर्नाटक में भी एक केरला जैसा एक तालीमी मैदान में एक बहुत बड़ा एक कामयाबी और दीगर सियासी मैदान में रहते उसका सब एक नमूना है, एक बहुत बड़ा मॉडल है ये रूहानी इज्तिमा। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में इसको हमें आगे बढ़ाएंगे। इज्तिमा में ये दरूद पढ़ के भेजने का तरीका किस तरह होता है रूहानी? ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने से है, सहाबे किराम, औलिया किराम सभी हमने ये सीखा है, आप दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारगाह में आप पहुँचाओ। वो हदीस में भी है, हर एक जुमा का रात अल्लाह का फरिश्तों ने, रहमत का फरिश्तों ने नज़ल होके हमें जितना दुरूद पढ़ते हैं वो दुरूद पहुंचाने का स्पेशल कोड वो हदीस है बुखारी शरीफ में। ऐसा एक दुरूद का महफिल है, हदिया करेंगे वो इंशाअल्लाह कहाँ पहुंचाना है वो अल्लाह का काम है, पहुंचाएंगे। हमें वही हमारा कादरिया मस्जिद का ज़िम्मेदारों के साथ मैं उस्मान शरीफ और मैं डिस्कस करें आइंदा दिनों में ये हमारा बेंगलुरु का आवाम जुड़ने का क्या क्या हमें प्लान करना है, नया तरीका हमें प्लान करना है। इंशाअल्लाह ये रमज़ान के बाद हमें बैठ के इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने का और बहुत तादाद को जमाने का, जुड़ने का कोशिश हमें कराएंगे।